वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम क्रिकेट के हवाले से बात करने वाले हैं, क्योंकि आज हमने स्टार्ट में इसीलिए कहा कि क्रिकेट की बात कर लें क्योंकि कुछ अच्छी खबरें हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मैदान गर्म है और इस बार हैरान कुन नताइज देखने को मिल रहे हैं। अफगानिस्तान ने एक नाकाबिले यकीन कारकर्दगी दिखाते हुए इंग्लैंड जैसी बड़ी टीम को शिकस्त दी है। और अब ये सवाल है कि क्या हम एक नई क्रिकेट ताकत को उभरते हुए देख रहे हैं, और इसके अलावा क्या पाकिस्तान क्रिकेट में सिलेक्शन कमेटी तब्दील होने जा रही है। ये खबर थी जो मैं आपको कह रही थी कि कुछ अच्छी खबरें हैं। क्या टीम की हालिया कारकर्दगी जिम्मेदारी किस खास खिलाड़ी या ऑफिशियल्स पर डाली जाएगी, या फिर सबसे बड़ा सवाल मैं आपको ये कहूँ कि ये होगा कि क्या बाबर आजम, रिजवान और शाहीन की जगह खतरे में है या फिर नहीं। साथ ही मोहसिन नकवी के इस्तीफे की अफवाहें भी काफ़ी ज़्यादा जो है हम देख रहे हैं हल्कों में गर्दिश कर रही हैं। आखिर कुर्बानी का बकरा बनेगा कौन, इन तमाम तर सवालात पर आज हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। बिल्कुल, इन्हीं पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट जनाब अली ताबिर। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो मैं अफगानिस्तान वाले मैच की बात करना चाहूँगा। कल एक सनसनीखेज मुकाबला, हमने चैंपियंस ट्रॉफी का अगर पहला सनसनीखेज मुकाबला है इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के बाद, तो ये दुरुस्त होगा कहना। और वो सनसनीखेज मुकाबला आया अफगानिस्तान और इंग्लैंड के माबेन, जहाँ पे 39 पे 3 आउट हैं। उसके बाद रिकवरी हुई, 325 पे पहुंचे, फिर रूट की जानिब से सेंचुरी, इब्राहिम ज़ादरान के 177 रन। कल के मैच को किस तरह से एनालाइज करते हैं, और ये मेरा ख्याल है कि हमारी क्रिकेट पे, हमारे क्रिकेटर्स पे तो एक तमाचा ही है। देखिए, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात ये कि अफगानिस्तान ने कल जिस तरह क्रिकेट खेली, आपको देखना चाहिए कि वो जितने अरसे से बड़ी 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 टीमों को हराते आया, तो प्रत्येक वर्ल्ड कप में इंग्लैंड को हराया था उन्होंने, हमें भी हराया था उन्होंने, और मल्टीपल मैचेस हमें हरा चुके थे। और प्रॉपरली आपको ये अब अफगानिस्तान ने बता दिया है कि दे आर अ फोर्स टू बी रेकन्ड विद, कि उनको कोई हल्का ना ले। हम जैसे पहले छोटी टीमों को साइडलाइन करते थे, यार इससे तो हार ही जाएंगे, इससे तो ये हो जाएगा, इससे तो जीत ही जाएगा मैच। इट्स नॉट द केस एनी मोर। अब आपको जो है ना प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ जो है ना ऐसी टीमों के साथ उतरना पड़ता है, जहाँ पे इंग्लैंड वर फाउंड लैकिंग लास्ट नाइट, के आखिरी 10 ओवरों में 110 रन उन्होंने खाए हैं अफगानिस्तान से, और वही उनकी हार का बायस बने हैं। और आप देखें कि अफगानिस्तान जिस तरह खेली है, वो जैसे उन्होंने पेश किया, खासतौर पे ज़ादरान की इनिंग्स चैंपियंस ट्रॉफी का रिकॉर्ड बना दिया उन्होंने। हाईएस्ट एवर इंडिविजुअल स्कोर चैंपियंस ट्रॉफी का उन्होंने बना दिया है। और उसके साथ साथ आपको ये सीख मिलती है कि अगर जॉस बटलर से सवाल किया जा रहा है कि अब आपको क्या लगता है कि आपकी कैप्टनसी खतरे में है, तो उनका बड़ा सिंपल सा आंसर था कि मैं कुछ अभी इमोशनल बात नहीं करना चाहूंगा, लेकिन हमें आई थिंक हर चीज के बारे में, हर पॉसिबिलिटी के बारे में सोचना पड़ेगा। विच मीन्स कि उनको भी पता है कि यार ऐसी एग्जिट के बाद उनकी कप्तानी जो है वो बिल्कुल खतरे में है, और बिल्कुल जो है ना वो शायद नहीं रहेंगे इंग्लैंड के कैप्टन एनी मोर। यही बात मैं आपकी शायद ट्रांसमिशन में भी कह रहा था एक दो रातें पहले, कि ऐसी एग्जिट के बाद मैं कप्तान होता तो मैं तो थैंक यू कर देता टीम को कि भाई मुझसे नहीं हो पा रहा। तो उनकी डेफिनेटली, जो अभी आपने ओपनिंग में बोला कि उनकी स्पॉट्स खतरे में है, बिल्कुल खतरे में है। जब परफॉर्मेंस ही नहीं होगी, जब इंटेंट ही नहीं होगा, जब स्ट्रैटेजी ही नहीं होगी, तो भाई आप कप्तान के हो, भाई आप प्लेयर किस बात के हो। जब आप कहीं परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे किसी स्टेज पे, जहां मुल्क को जिताने की बात है, जहां पे कौम की बका की बात है कि कहीं से तो कोई खुशी मिले, तब आप परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे, तो अब फिर क्यों आपको जो है ना रखा जाएगा टीम में। डेफिनेटली ओवरऑल की जरूरत है, वो सिलेक्शन कमेटी का हो, वो टीम का हो, वो क्या कहते हैं कोचिंग स्टाफ का हो। हमें इतनी इंस्टेबिलिटी पिछले इस अरसे में हमने देखी है, इतनी इंस्टेबिलिटी देखी है कि मैं क्या ही कह सकता हूँ। बिल्कुल आपने ठीक कहा, इंस्टेबिलिटी तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आपको पता है कि मैं कल कुछ एक्सपर्ट को सुन रही थी अली, वो कुछ तो यही कह रहे थे कि अफगानिस्तान इतनी ढीली टीम नहीं है, और कुछ ये कह रहे थे काफ़ी स्ट्रांग है। तो बात वही है कि अफगानिस्तान क्रिकेट चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। इंग्लैंड के ऊपर भी काफ़ी बातें हो रही हैं उनकी हार के बाद। इंग्लैंड पे डेफिनेटली देखें आप, इंग्लैंड प्रॉपर स्क्वाड लेके आया हुआ है। इंग्लैंड के क्या कहते हैं सिर्फ एक दो प्लेयर्स ही मिसिंग है, अनलाइक ऑस्ट्रेलिया के जिनके 4-5 मेजर प्लेयर्स मिसिंग है। बट उसके बावजूद इंग्लैंड का देखें, मैच तो उन्होंने प्रॉपर फाइट करके हारा है। ऐसे तो नहीं है, हमारी तरह तो नहीं है कि 325 का टारगेट है तो 260 पे ढेर हुए हो। ठीक है, बेशक वो जो जिस मर्जी टीम के साथ खेल रहे हो, क्रिकेट तो गेम ही ऐसी है कि जिस दिन मैच खेला जा रहा है उस दिन की कंडीशन असेस होंगी, जिस वक्त मैच की सिचुएशन है वो सिचुएशन असेस होगी। इंग्लैंड जो था 75% विन प्रेडिक्टर बता रहा था जीतने वाला है। 14 बॉलों पे 17 रन चाहिए थे, 3 विकेटें पड़ी थी, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद बैटिंग कर रहे थे, निकल जाना था मैच, जेमी ओवर्टन भी खड़े हुए थे, जीत सकते थे लेकिन नहीं जीते, क्योंकि अफगानिस्तान हेल्ड देयर नर्व्स।
उन्होंने अपने जो है ना सोच पे, उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी के ऊपर, उन्होंने अपने जो चीज़ विजुअलाइज़ की हुई थी, जो सोचा हुआ था कि हमने कैसे चीज़ें एग्ज़ीक्यूट करनी है, वो प्लान्स एग्ज़ीक्यूट किए और मैच जीता। यही चीज़ हमारी टीम में सबसे ज़्यादा मिसिंग थी, जो 2 मैच हमने खेले और जो 2 मैच हमने हारे हैं। तो हमारी टीम के ऊपर, हमारी मैनेजमेंट के ऊपर एक तमाचा है कि यार आप टीम देखो, आपका ही बंदा पाकिस्तान का बेस्ट टेस्ट क्रिकेटर, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, इन टर्म्स ऑफ सेंचुरीज, जो है वो इस टाइम बैटिंग कंसल्टेंट, बैटिंग कोच है अफगानिस्तान का। वो कुछ तो ठीक कर रहा होगा ना, और वो बंदा पीसीबी के अंदर कभी चल ही नहीं पाता, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आती कि मैं कैसे चलाऊं। मैं अगर कोई चीज सिखाना चाह रहा हूँ, मैं कोई चीज बताना चाह रहा हूँ, मैं कोई बेहतरी लाना चाह रहा हूँ, तो मेरे जो है ना रोड़े अटकाए जा रहे हैं मेरे कामों में। अब वो एग्जैक्टली। किस शॉट टीम के साथ है, उस टीम की परफॉर्मेंस आपके सामने है। और ऑब्वियसली यार कुछ तो फायदा होता है ऐसे कोचेस का, कुछ तो फायदा होता है ऐसे प्लेयर्स का, जब वो आपके डगआउट में होते हैं, जो आपको सिखा रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं। और हमारे डगआउट में ऐसे प्लेयर चल नहीं पाते, हमारे कोचेस जो है ना, अच्छा कोच मिल जाए, चल नहीं पाता। इवन टीम मैनेजमेंट, आपको मैं याद दिलाता रहूं कि शहरियार खान और वसीम खान, जो कि पीसीबी मैनेजमेंट का हिस्सा थे कुछ अर्सा पहले तक, उनका बहुत बड़ा हाथ था ये चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान को होस्टिंग राइट्स मिलने का। दे वर डूइंग एन एब्सोल्युटली अमेजिंग जॉब विद द पीसीबी। वो बहुत जबरदस्त स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस करा रहे थे, वो बहुत चीजें अच्छी कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। उनकी वजह से ही हमें ये चैंपियंस ट्रॉफी मिली थी। और एसेंशियली वसीम खान साहब ने ही आईसीसी की वो पार्टी लीड की थी, जिन्होंने पाकिस्तान में आके सिक्योरिटी के इंतजाम देखे थे, उनको जांचा था, उनको कहा था कि ये हमारी रिकमेंडेशंस हैं, ये आप लोग करेंगे तो आपको इसकी होस्टिंग बाकी में मिल जाएगी, और वही हुआ। तो थैंक्स टू देम। लेकिन no thanks to the current management, no thanks to the current team, no thanks to the current selections committee, no thanks to the current whoever is in charge, ठीक है, कि जो हमारी टीम का हाल है इस टाइम, हमें होस्टिंग राइट्स तो मिल गए, लेकिन हमें जो है ना होस्टिंग राइट्स के साथ ब्रैगिंग राइट्स भी मिलने चाहिए। इंडिया जब कोई टूर्नामेंट करा रहा होता है, आप देखें इंडिया की परफॉर्मेंस टॉप नॉच होती है, टॉप नॉच वो क्रिकेट खेलते हैं, वो पूरी दुनिया अच्छा को अली, बताते हैं ये कि वो मसला है ना स्ट्रेटेजी का, जिस तरह आपने आपने नाम लिया यूनुस खान का, इसी तरह यासिर अराफात हैं जो कि साउथ अफ्रीका के हाई परफॉर्मेंस कोच हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में उनकी जगह इस वजह से नहीं बनती कि वो शायद बहुत ही ज़्यादा क्वालिफाइड है और पाकिस्तान के सिस्टम में क्वालिफाइड लोगों की जगह नहीं बनती। सर नाउ टॉक अबाउट दी इम्प्रूवमेंट्स ना, कि क्या किस तरह से हम अब आगे जाके इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं माजी की गलतियों से सबक सीख के। तकरीबन 19 से लेके 2025 तक कोई 8 से 10 इवेंट्स हो चुके हैं, यही टोला खेल रहा है, यही लोग खेल रहे हैं। इट्स टाइम टू से गुड बाय टू बाबर आजम, रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी एंड कंपनी। यस। सर देखिए, हमने आपके सामने एक्सपेरिमेंट किया था अभी रिसेंटली इंग्लैंड वाली टेस्ट सीरीज में, कि जहां हमने इन सब बड़े प्लेयरों को रेस्ट दिया था और रिलेटिवली न्यू टीम के साथ खेले थे, स्पिन अटैक के साथ खेले थे। आप वैसी ही एक चीज अप्लाई करके देख लें, आप ओडीआई में भी, टी20 में भी, ठीक है। आपको देखें, आपको यार देखें, प्लेयर जो मर्जी हो ना, अगर प्लेयर के पास स्ट्रैटेजी नहीं है, कप्तान के पास स्ट्रैटेजी नहीं है, ठीक है, उसकी यूटिलाइजेशन के प्लेयर्स नहीं है। मुझे चाहिए था इस टीम में एक साइम अयूब जैसा प्लेयर। साइम इंजर हो गया, अब साइम अयूब जैसा प्लेयर क्यों नहीं लेके आए टीम? ठीक है, मुझे चाहिए था कि भाई मुझे एक अच्छा ऑलराउंडर चाहिए था, मुझे एक यूटिलिटी वाला ऑलराउंडर चाहिए था, जो आपके लिए परफॉर्म कर रहा हो, जो आपके लिए मैचेस जितवा रहा हो। आप आमिर जमाल को क्यों नहीं लेके आए? ठीक है, आप टी20 की परफॉर्मेंस पे, उस दिन शुएब जट साहब आपके प्रोग्राम में एक बात कर रहे थे, कह रहे थे कि पीएसएल पाकिस्तान की टीम की बर्बादी का राज बना है। मैं डिसएग्री करता हूँ इस बात से। पीएसएल आपका टी20 का प्रोडक्ट है। आप पीएसएल के प्लेयर्स उठाओ, टी20 खिलाओ उनको। आप पीएसएल के प्लेयर्स उठा के टेस्ट मैच खिलाओगे तो यही बर्बादी होगी। आप पीएसएल के प्लेयर्स उठा के वनडे खिलाओगे, यही बर्बादी होगी। आप बीपीएल की परफॉर्मेंस पे उठा के उनको टीम में ले आओगे, वो भी चैंपियंस ट्रॉफी 50 ओवर टूर्नामेंट में, तो यही बर्बादी होगी। आपने मेरिट के ऊपर सिलेक्शन करनी है, आपने प्लेयर्स को उनके फॉर्मेट के लिए उठा के लेके आना है। जब तक आपके पास ये क्लैरिटी नहीं होगी कि मैं किस फॉर्मेट का प्लेयर हूँ, मुझे किस में एक्सेल करना चाहिए, मुझे किस चीज में अपनी जान मारनी चाहिए, तो यही होगा टीम के साथ जो भी हो रहा है। बिल्कुल। अच्छा अली, अब ये खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि नया कोच, नया कप्तान आने वाला है, सकलैन मुश्ताक नया कोच, और आगा सलमान के हवाले से बातें की जा रही हैं। क्या आप तबसरा करेंगे इस पर? आप देखिए, आगा सलमान हैज प्रूव टू बी अ जेम इन रीसेंट टाइम्स, और आपने आगा सलमान के साथ अगेन मेरे हिसाब से तो थोड़ी बहुत ज्यादती ही है कि जो वो आपने क्या कहते हैं ट्रेन तो किया है, ठीक है। आपने जैसे रिजवान को ट्रेन किया था 3 साल वाइस कप्तान बना के, लेकिन जब कप्तानी देने की बारी है तो आपने रिजवान को कप्तान नहीं लगाया। हम पूरा चक्कर घूम के काट के आए, पूरा राउंड अबाउट,
ठीक है, 4 सड़कें घूम के देख के कि यार इस पे जाते हैं, इस पे जाते हैं, इस पे जाते हैं, इस पे जाते हैं, फिर जाके आपने रिजवान को कप्तानी दी। उससे तो बेहतर है कि अगर आपने अभी उनको खिलाया हुआ है तो आप उनको कप्तान बनाना चाह रहे हैं, रिजवान हटना चाह रहे हैं या हटाना चाह रहे हैं उनको, तो सलमान अलियागा इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। ठीक है, कोचेज़ आपके बिल्कुल चेंज होने चाहिए क्योंकि आपके कोचेज़ की स्ट्रैटेजी को ही आप लेके आगे लेके चलते हो ना, और वही तो लैकिंग रही है इस टूर्नामेंट में, कि आपके कोचेज़ की क्या स्ट्रैटेजी, किस थॉट प्रोसेस से खेल रहे थे। ये बात कर रहा था कि भाई 11 से लेके 25वें ओवर तक आप 3 के रन रेट पे खेलो। जिसने ये बात की तो मैं तो खुदा ना खास्ता वो गलत बात ही ना कर दूं, बट ऐसी कोई स्ट्रेटेजी दे रहा हो तो मेरे हिसाब से वो मॉडर्न डे क्रिकेट का कोच नहीं है। वो टेस्ट क्रिकेट का भी कोच नहीं हो सकता कि यार तुम इन ओवरों में 3 के रन रेट से खेलो, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट भी आजकल जो है ना 4 और 5 के रन रेट से खेली जाती है। तो इट इज हाईली अनएक्सेप्टेबल कि कोई भी बंदा आजकल की मॉडर्न डे क्रिकेट में, वो टेस्ट हो, वो वनडे हो, वो T20 हो, ये स्ट्रेटेजी दे कि तुम इन ओवर में विकेटें बचा लो, आगे जाके खेल लेंगे। नहीं भाई, ऐसे नहीं होता। आपको ओवरऑल गेम पेजेस के हिसाब से देखनी होती है। इतनी प्यारी बात हमारे करंट क्रिकेटर उन्होंने की थी कि यार हमें सिर्फ इतना जान लेना है कि हमें एक्चुअली में करना क्या है, और फिर हमारा काम आसान हो जाता है। लेकिन हम वो जान ही नहीं पाते कि हमारे प्लेयर्स ने करना क्या है, किसका रोल है, किसने कहाँ पे निभाना है। अब बाबर आजम से क्यों ओपनिंग करा रहे हैं? वो नहीं है वनडे का ओपनर, तो उसके साथ जाती ही नहीं है। आप ओपनर जिसका काम है उसको उससे करवाओ ओपनिंग। ठीक है, आपका एक लेकिन ओपनर अली वो क्या कहते होते ना, बाबर आजम कोई काका तो नहीं है ना कि उनको कह भी सकते थे। हर जगह पे वो अपनी बातें मनवाते हैं, तो यहाँ पे भी बातें मनवा सकते थे। अली, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अली ताबिश हमारे साथ मौजूद थे, स्पोर्ट्स एक्सपर्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, जो कि हमें आगाह कर रहे थे कल के हवाले से भी, और फिर डेफिनेटली हम फिर आगे पाकिस्तान की तरफ तो हमें आना ही पड़ता है। यहाँ पे वक्त हुआ चाहते हैं एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।